महसूस करके चलता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जो मनुस्मृति में लिखा है जी। उसको आज इस देश में लागू करना चाहती है। मतलब जो बात विपक्ष लोग गुलाम थे, आज भी बीजेपी गुलाम बनाना चाहती है। लोगों से ये चाहती है कि वो अगर पिछड़े समाज से, दलित समाज से हैं, तो गुलाम रहें, गुलामी के अलावा कोई बात न करें। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन लोकतंत्र में सबके लिए व्यवस्थाएं। अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि इस देशवासियों को ये पता चलना चाहिए कि आप पे वास्तविक में अत्याचार किसने किया। वो जो अपने थे और पराये जैसा व्यवहार किया, या वो जो पराये थे उन्होंने अत्याचार किया। दोनों में हमारी लड़ाई तो मुसलमानों से है ना, आतंकवादियों से है। तो जाओ ना वहां लड़ो, बॉर्डर पे कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मनोज यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक पिक्चर है फूले। वैसे तो बीजेपी पार्टी जब से आई है वो तमाम पिक्चरों को बड़ा प्रमोट करती रही है, उन्हें टैक्स फ्री कर देती है। अभी कुछ दिन पहले छावा आई, उसे टैक्स फ्री कर दिया गया। केसरी चैप्टर 2 को देखने के लिए सरकार जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन फूले मूवी को वो रिलीज ही नहीं होने दे रही है। नहीं, निश्चित तौर पे ये सारी बातें जनता देख रही है। रिलीज हुई है पिक्चर, लेकिन पूरे लखनऊ की इतनी बड़ी आबादी में, इतने सिनेमा घरों में सिर्फ एक शो है रात के 10 बजे, लुलु मॉल में वो भी लगा हुआ है। लुलु मॉल में। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि बीजेपी किस मानसिकता का राजनीतिक दल है। अगर सत्ता में बैठेगा तो इस देश के पिछड़े, दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों इस पिक्चर में एक सबसे एंटीक बात है, महिलाओं की शिक्षा पे बात है। उस चीज को कैसे इनके पुरखों ने रोका था, कैसे इनके पुरखों ने उन सारी बातों को, महिलाओं पे अत्याचार के वो दृश्य सब कुछ सामने है। तो मैं ये महसूस करके चलता हूं कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जो मनुस्मृति में लिखा है जी, उसको आज इस देश में लागू करना चाहती है। मतलब जो बात विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि संविधान खत्म करना चाहती है, पीडीए का साथ नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि पीडीए आगे आए, वही चीज अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि इस मूवी का जो ट्रेलर है, अगर आप उसको भी देखेंगे, और ज्योतिबा बाई फुले ने जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, उनकी जो संघर्ष रहा है जीवन का, उसे जनता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोग देखें। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? वो एक तरफ तो वो भी कह रही है कि हम पीड़ित समाज के साथ हैं, हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और सब लोग एक साथ आगे बढ़े, और दूसरी तरफ वो इस तरीके की चीजें कर रही हैं। उस वक्त भी लोग गुलाम थे, आज भी बीजेपी गुलाम बनाना चाहती है। लोगों से ये चाहती है कि वो अगर पिछड़े समाज से, दलित समाज से हैं, तो गुलाम रहें, गुलामी के अलावा कोई बात न करें। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, क्योंकि जो इस पिक्चर में महिलाओं के एजुकेशन की शुरुआत के बारे में बताया गया, वो हर महिला को जान के कम से कम उसके अंदर एक अग्नि जलनी चाहिए कि हाँ, मेरे लिए किसी महिला ने लड़ाई लड़ी थी मेरे एजुकेशन के लिए, कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी की मानसिकता वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मनुस्मृति वाली है। उसके आधार पे ही वो इस देश को चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से रिलीज तो इतने हॉलों में नहीं हुई, लेकिन हाँ, जिस दिन वो यूट्यूब पे और तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पिक्चर आ जाएगी, जनता तक जाके रहेगी। जी, लुलु मॉल में केवल 2 शो लगे हुए, जैसा आपने बताया भी है। उसके अलावा कहीं पर भी वो रिलीज नहीं हो पाई है, और उसका बड़ा वजह भारतीय जनता पार्टी को ही समझा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले आई थी कश्मीरी फाइल्स, आपने देखा था किस तरह से सरकार ने उसका प्रमोशन किया था। इसको प्रमोट ना करने का क्या वजह लग रही है आपको? पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की कहीं आवाज जनता तक न चली जाए, और अगर जनता तक की आवाज चली गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। ये जो तंत्र इन्होंने बनाया है, हिंदुत्व बनाया है, जो इन्होंने भगवान और धर्म बनाया है, इस पे राजनीति नहीं होगी।
फिर तो लोगों के उत्थान पे राजनीति होगी। इसलिए मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पिक्चर को कोई बढ़ावा नहीं दिया, टैक्स फ्री नहीं किया। लेकिन इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो महिला विरोधी हैं, जो पिछड़ा विरोधी हैं और जो दलित विरोधी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है कि जो बीजेपी के पिछड़े हैं, ये सब उनके भी तो पूर्वज हैं, उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई, ये महत्वपूर्ण। अगर अक्सर पीड़ित समाज की तरफ से कहा जाता है कि एक समय था जब ब्राह्मणों ने उन पर अत्याचार किया और ये जो जातिवाद है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ब्राह्मणों की तरफ से बनाया गया केवल अपनी कुर्सी की तरह से बचाने के लिए, ताकि वो राज कर सकें लोगों पर। क्या वही सारी चीजें जो है वो इस फिल्म के माध्यम से सामने आने वाली है, इसीलिए इसको रोका जा रहा है? राजतंत्र में कुछ लोगों के लिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन लोकतंत्र में सबके लिए व्यवस्थाएं। अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि इस देशवासियों को ये पता चलना चाहिए कि आप पे वास्तविक में अत्याचार किसने किया। वो जो अपने थे और पराये जैसा व्यवहार किया, या वो जो पराये थे उन्होंने अत्याचार किया। दोनों में बड़ी अगर परिभाषित किया जाएगा तो बहुत एक अलग सा मर्म निकल के आएगा कि अपने जो थे, जो इसी देश के थे, जो कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, उन्होंने कैसे अत्याचार किया, और वो जो बाहर से आए उन्होंने अत्याचार किया। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अत्याचार तो वो हुआ जो अपने थे और अपनों ने अपनों पे अत्याचार किया। एक सवाल और रहेगा आपसे कि कल रामजी लाल सुमन पर पुनः जो करनी सेना है उनकी तरफ से हमला किया गया, उनकी गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और आज उनके जो करनी सेना है अध्यक्ष है, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हमला हमें लोगों ने किया था और बच गए रामजी लाल सुमन, लेकिन अगली बार वो बचने नहीं पाएंगे। अभी तो गाड़ियां ही क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन जिस भी दिन मौका मिला हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को चुल्लू भर पानी में डूब के आगे क्या करना चाहिए वो खुद डिसाइड कर ले। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके स्टेट में उनकी कोई नाक नहीं ऊंची हो रही होगी। पूरी दुनिया में जब एक सांसद पे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस पे अगर हमला करेंगे उसी के देश के लोग, तो खबर तो पूरी दुनिया में जाएगी। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देंगे, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देंगे? तुम्हारी लड़ाई तो मुसलमानों से है ना, आतंकवादियों से है, तो जाओ ना वहां लड़ो, बॉर्डर पे कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अगर दोबारा आप जीवन में ये कहा कि उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया है, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ये उदाहरण सबसे बेहतरीन होगा कि एक दलित सांसद अपनी जान की रक्षा के लिए भटक रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है हमने पहले ही उन्हें रोका था, वहां जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। मैं पुलिस के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, कह दूंगा तो नारियां बुरा मान जाएंगी, और अगर नहीं कहूंगा तो उत्तर प्रदेश की जनता बुरा मान जाएगी कि मैं पुलिस को कह क्यों नहीं रहा हूँ। लेकिन सदैव हुए शब्दों में कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी क्रेडिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि उनकी कुछ वास्तविकता में हैसियत है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की फोर्स इतनी कमजोर है कि करनी सेना के 4 लोगों को न संभाल पाए, और अगर उनकी लाठी चलने में असमर्थ है तो बता दें, समाजवादी लोग अपनी लाठियों का इस्तेमाल कर लेंगे, बस वो आगे रहें, बाकी लाठी चला देंगे और करनी सेना जैसे लोगों को भगा देंगे। अन्यथा दूसरा रास्ता एकमात्र बचता है कि योगी आदित्यनाथ जी गृह मंत्रालय हम लोगों को दे दें, सरकार चलाएं, करनी सेना जैसे लोग पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे, इनको पता भी ना लगेगा कि उत्तर प्रदेश कब छोड़ के चले गए। अंत में बस ये जानना चाहूंगी कि फूले मूवी के लिए आप प्रदेश की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज रहेगा उनके लिए? सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को देखें। मैं अपील करता हूँ खासकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को, और जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन सबको इस पिक्चर को देखना चाहिए, जिससे कम से कम ये पता चले कि आपका जीवन कितना नरकीय था और किसी एक सावित्रीबाई फूले जी के प्रयासों से, कदमों से आपका जीवन कितना सुंदर बना, और आप में से ही कोई कल्पना चावला बना, कोई इंदिरा गांधी बना, कोई सुनीता विलियम्स बना, और तमाम सारी विभूतियां इस देश में बनी जिन्होंने अपना नाम रोशन किया और महिला होने पे गर्व महसूस कराया। ये बात मेरे ख्याल से इस देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे बड़े वैदिक काल से ये बात कही गई है कि महिलाएं शक्तिशाली होती हैं और शक्ति का रूप होती हैं, लेकिन इस देश में अगर अत्याचार सबसे ज्यादा पौराणिक काल से लेकर अब तक हुआ है तो महिलाओं के साथ हुआ है, और उस लड़ाई को हक और अधिकार के साथ किसने लड़ा, ये बात इस पिक्चर में पूर्ण रूप से दर्शाई गई है। जरूर देखना चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ उपस्थित थे मनोज यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि इस पिक्चर को प्रदेश में रिलीज ना होने के पीछे, ना होने देने के पीछे बीजेपी का सबसे बड़ा कारण यही है कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, खासकर महिलाओं को ये कभी ना पता चलने पाए कि पौराणिक काल से लेकर अब तक उन पर जो अत्याचार हो रहा है या उनके साथ जो भी भेदभाव किया गया वो किसकी तरफ से किया गया। वहीं दूसरी ओर करणी सेना को लेकर भी कड़े शब्दों में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अगर करणी सेना नहीं सुधरती है तो आने वाले समय में, और अगर पुलिस से उनसे नहीं संभाला जाए तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आगे आएगी और अपने सांसद की रक्षा के लिए जो कदम वो उठाएगी उसके बाद जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।